दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि एक ऐसे पूल में स्विमिंग करनी है जो कि ज़मीन से तकरीबन 115 फुट ऊंचा है और सारे का सारा शीशे से बना हुआ है और उसके नीचे कोई सेफ्टी रिंग भी नहीं है। अगर ऐसे पूल में आपको स्विमिंग करने को कहा जाए तो आपका क्या जवाब होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लिब्रा इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, ये स्काई पूल इंग्लैंड के इलाके 9 एलम्स में वाक़या है, जो एम्बेसी गार्डन्स की दो इमारतों को आपस में जोड़ता है। स्काई पूल की लंबाई 25 मीटर है, जो कि तकरीबन 82 फुट बनती है और ये ज़मीन से तकरीबन 115 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 16 फुट है और इसकी गहराई तकरीबन 10 फुट है। स्काई पूल 20 मिलीमीटर मोटे एक्रिलिक से बना है, जो इसे मजबूत और ट्रांसपेरेंट बनाता है। स्काई पूल का शानदार आइडिया 2013 में हॉल आर्किटेक्ट्स के बिल्डर्स ने पेश किया था, जो कि एम्बेसी गार्डन के प्रोजेक्ट के ज़िम्मेदार थे। लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए इंग्लैंड की फेमस कंपनी एक्रिसिली ओकालहन और एक्रिलिक डिज़ाइन के एक्सपर्ट ने रेनॉल्ड्स पॉलीमर टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्लीट करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। रेनॉल्ड पॉलीमर टेक्नोलॉजी एक फेमस अमेरिकी कंपनी है जो ट्रांसपेरेंट एक्रिलिक मटेरियल्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। ये कंपनी खास तौर पर बड़ी और यूनिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए एक्रिलिक पैनल्स तैयार करती है। ये पैनल्स शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन शीशे से बहुत ज़्यादा मजबूत और हल्के और फ्लेक्सिबल होते हैं। 2013 में स्काई पूल का आइडिया पेश किया गया और 2015 में इसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली टीम में तकरीबन 200 से ज़्यादा अफराद शामिल थे, जिनमें आर्किटेक्चर इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स और एक्रिलिक पैनल्स के एक्सपर्ट शामिल थे। स्काई पूल को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मवाद और टेक्निक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्काई पूल को नीचे से और साइडों से 20 मिलीमीटर मोटे एक्रिलिक से बनाया गया है। ये एक्रिलिक दिखता तो शीशे की तरह है, मगर ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और एक्रिलिक ने ही पूल को इतनी ज़्यादा बुलंदी पर खड़ा होने के काबिल बनाया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। नंबर 2, कंक्रीट। पूल की बुनियादों और बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया। नंबर 3, स्टील। स्काई पूल को स्टेबल रखने के लिए स्टील का स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया, ताकि पूल को टूटने या हरकत करने से बचाया जा सके। नंबर 4, ग्लास। स्काई पूल की साइड्स में ग्लास का इस्तेमाल किया गया, ताकि स्विमर्स को नीचे का मंजर साफ तौर पर नजर आए। स्काई पूल को दो इमारतों के दरमियान खड़ा करने के लिए जदीद इंजीनियरिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की गई। पूल को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि इसका वजन दोनों इमारतों पर बराबर रहे। पूल की सफाई और पानी के लेवल को मुनासिब रखने के लिए एक खास हाइड्रो डिपिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, ताकि पानी के लेवल और टेम्परेचर की मुसलसल देखभाल की जा सके। और पूल में पानी के टेम्परेचर को मुनासिब लेवल पर रखने के लिए खास किस्म का हीटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, ताकि स्विमर्स पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। स्काई पूल को बनाने का बुनियादी मकसद एम्बेसी गार्डन्स की दोनों इमारतों को जोड़ना था, ताकि यहाँ के रहायशियों को बाहर जाने की ज़रूरत पेश न आए। इस पूल को बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसकी तमीर के दौरान इंजीनियर्स को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें नंबर 1 पर स्काई पूल में इस्तेमाल होने वाले ट्रांसपेरेंट एक्रिलिक मवाद की मजबूती और पायदारी एक बहुत ही मुश्किल काम था। और इस मसले को हल करने के लिए एक्रिलिक पैनल्स पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए गए और तब जाकर इसे 20 मिलीमीटर मोटा बनाया गया, ताकि ये पायदार रहे। नंबर 2, पूल को दो इमारतों के दरमियान खड़ा करना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इसे ना सिर्फ सीधा बनाना था, बल्कि इसका वजन भी दोनों इमारतों पर बराबर का रखना था। अगर वजन एक साइड पर ज़्यादा होता तो पूल के गिरने का खतरा था, लेकिन इंजीनियर्स ने स्टील और कंक्रीट की मदद से इसे आसान कर दिया, जो कि एक मुश्किल तरीन काम था, लेकिन इंजीनियर्स की दिन रात की मेहनत ने ये काम कर दिखाया। नंबर 3, स्काई पूल का वजन बहुत ही ज़्यादा था और इसे हवा में खड़ा करना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि पूल में तकरीबन 1,48,000 लीटर पानी भी भरना था और जाहिर सी बात है कि इसका वजन भी पूल पर ही पड़ना था। मगर इंजीनियर्स ने दिमाग लगाकर इसका वजन दोनों इमारतों पर डालकर ये काम भी आसान कर दिया। नंबर 4, स्काई पूल का डिज़ाइन काफ़ी टफ था, क्योंकि इसके तमाम हिस्सों को एक एक करके जोड़ना भी बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पूल का अगर कोई भी हिस्सा खराब या कमज़ोर होता तो पूल कभी भी गिर सकता था।
मगर इसे भी इंजीनियर्स और एक्रिलिक एक्सपर्ट की बड़ी टीम ने आसान कर दिया। स्काई पूल की तमीर पर तकरीबन 12 मिलियन पाउंड लागत आई थी, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 4 अरब 15 करोड़ 89 लाख 18 हजार रुपए बनते हैं। स्काई पूल में पानी का बंदोबस्त एक यूनिक सिस्टम के जरिए किया गया है ताकि पानी का लेवल, सफाई और हिफाजत को बरकरार रखा जा सके। स्काई पूल के पानी की सतह को बरकरार रखने के लिए हाइड्रो डिपिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और ये सिस्टम पूल में पानी को मुसलसल निगरानी में रखता है और फिल्ट्रेशन, सफाई और पानी की सतह को ठीक करता है। पानी की सफाई और केमिकल्स की मकदार को बरकरार रखने के लिए पंपिंग सिस्टम्स और फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पानी हमेशा साफ और सेफ रहे। जब पूल का पानी निकालना या बदलना हो तो एक ड्रेन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है और ये सिस्टम पूल के स्ट्रक्चर में छुपाया गया है, जिसके जरिए पानी को निकालना और चेंज करना पॉसिबल होता है। पूल के नीचे वाले हिस्से में ड्रेन, पाइपलाइंस और पंपिंग सिस्टम फिट किए गए हैं जो पानी को निकालने में मदद देते हैं। इन पाइपलाइंस को एक खास तरतीब से फिट किया गया है ताकि पानी को बगैर किसी रुकावट के निकाला जा सके। जब पानी को निकालने की ज़रूरत होती है तो पंपिंग सिस्टम के जरिए पानी पूल के निचले हिस्से में मौजूद ड्रेन पाइप में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके बाद पानी इमारतों के नीचे मौजूद सीवरेज सिस्टम में चला जाता है और फिर नया पानी पूल में भरा जाता है। स्काई पूल में एक वक्त में तकरीबन 13 से 15 अफराद स्विमिंग कर सकते हैं। स्काई पूल में तकरीबन 1,48,000 लीटर पानी होता है। इसके अलावा पूल के स्ट्रक्चर और एक्रिलिक मवाद, स्टील और पानी डालकर इस पूल का वजन तकरीबन 600 टन के करीब बनता है और ये वजन तकरीबन 100 अफ्रीकी हाथियों के बराबर बनता है। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि ये पूल आमतौर पर आवाम के लिए नहीं बनाया गया। इसे सिर्फ एम्बेसी गार्डन्स के रहायशी और उनके मेहमानों के लिए बनाया गया है, यानी कि यहाँ स्विमिंग करने की इजाज़त सिर्फ उन लोगों को है जो यहाँ रहते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि यहाँ स्विमिंग करने के लिए उनको भी फीस अदा करनी पड़ती है और इस पूल की देखभाल पर सालाना खर्चा तकरीबन 3 लाख पाउंड तक आ जाता है। स्काई पूल की तमीर में जिन ममालिक ने काम किया उनमें नंबर 1 पर है यूके, क्योंकि ये पूल लंदन में वाक़या है, इसलिए इसके डिज़ाइन और इंजीनियरिंग की क़यादत बरतानवी कंपनियों ने की। नंबर 2 अमेरिका। पूल की तमीर में इस्तेमाल होने वाला एक्रिलिक मवाद अमेरिका में तैयार किया गया था। नंबर 3 साउथ कोरिया। पूल के स्टील फ्रेम और सपोर्ट सिस्टम साउथ कोरिया से तैयार किए गए थे, जो कि पूल को मजबूती से थामे हुए हैं। रात के वक्त पूल को रोशन करने के लिए LED लाइट्स भी लगाई गई हैं, जो कि पूल को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं और जब ये लाइट्स पूल के पानी में पड़ती हैं तो बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। पूल के ट्रांसपेरेंट फ्लोर की बदौलत स्विमिंग करने वाले नीचे की सड़कों और दोगों को देख सकते हैं और नीचे देखते हुए ये फील होता है जैसे कि कोई हवा में तैर रहा हो, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे मज़े की बात तो ये है कि पानी को हमेशा एक खास टेम्परेचर पर रखा जाता है, यानी कि गर्मियों में ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी, ताकि हर मौसम में स्विमिंग पॉसिबल हो। सवाल ये है कि अगर स्काई पूल टूट जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि स्काई पूल में सेंसिटिव सेंसर्स फिट किए गए हैं जो किसी भी दरार या कमजोरी का फौरी पता लगा देते हैं। किसी भी हरकत या नुकसान की सूरत में फौरी अलर्ट जारी किया जाता है। पूल में एक इमरजेंसी ड्रेन सिस्टम मौजूद है जो कि इमरजेंसी में पानी को फौरी तौर पर हाज कर सकता है ताकि वजन कम हो और ज़्यादा नुकसान से बचा जा सके। स्काई पूल के इर्द गिर्द के इलाकों के लिए एक इवैक्यूएशन प्लान मौजूद है ताकि स्विमर्स को इमरजेंसी की सूरत में किसी महफूज जगह फौरी तौर पर पहुंचाया जा सके। इसके अलावा स्काई पूल को बाकायदगी से चेक भी किया जाता है ताकि किसी भी किस्म की खराबी या नुकसान का बर वक्त पता लगाया जा सके। स्काई पूल और इसके इर्द गिर्द के एरिए के लिए मुकम्मल इंश्योरेंस मौजूद है जो किसी भी हादसे के बाद नुकसान को कम करने में मदद देती है। एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम हमेशा तैयार रहती है ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत हाल में फौरी तौर पर कार्रवाई की जा सके। मगर दोस्तों, पूल को 2 इमारतों के दरमियान रखा ही इसलिए गया है ताकि इसकी बुनियाद को मजबूत बनाया जा सके और ये मामूली नुकसान के बावजूद अपनी जगह पर बरकरार रहे। पूल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि ये अचानक मुकम्मल तौर पर ना गिरे। इंजीनियर्स ने इस बात को यकीनी बनाया है कि पूल हर वक्त और हर हालत में महफूज है। दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं कि ये पूल सच में बहुत ही प्यारा है।
آپ کے خیال میں اس طرح کی کنسٹرکشن دنیا میں اور زیادہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔